बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग इस वक्त दिल थाम के बैठे हुए हैं और दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ हुई हुई हैं अगर आप लोग ये वीडियो मैच से पहले देख रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है। ऑब्वियसली एशिया का बहुत सारी यादों और बातों के साथ जो ख़त्म होने जा रहा है, यादों के साथ भी और बातों के साथ भी बहुत सारी बातें इस वक्त इस बारे में सुनने को मिली, देखने को मिली। और नॉन क्रिकेटिक थिंग्स वो बहुत ज़्यादा इसका हिस्सा रहीं, वो शामिल रहीं। जो हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन है एशिया की, बिल्कुल इंटायरली अगर आप पिछले एशिया कप की बात करें और इस एशिया कप की बात करें, इंटायरली जो है वो सिचुएशन चेंज है। चाहे पाकिस्तान इंडिया की कि जो ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड राइवलरी है, जो आपस के ताल्लुकात हैं, जो टेंशन है वो। उसके बाद जो बांग्लादेश है वहाँ पे सिचुएशन एक यकसर मुकम्मल तब्दील शुदा सिचुएशन है। अफगानिस्तान जो कि क्लेम कर रहे थे इस टूर्नामेंट में अपने आप को एशिया की सेकंड बेस्ट टीम, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। ओमान है जिसके कैप्टन को इंडियन जर्नलिस्ट ने बहुत इंसाइट करने की ट्राई की पाकिस्तान के खिलाफ, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। तो क्रिकेट तो थी ही यहाँ पे, लेकिन स्पोर्ट्स का जो मतलब है यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी सोसाइटी में, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और उसके क्या क्या मतलब कहाँ कहाँ तक निकलते हैं। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट सोसाइटीज़ के ऊपर और नेशंस के ऊपर क्या होता है। इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, जो राइवलरी है जिससे इनकारी हैं स्काई साहब, सूर्या कुमार यादव साहब, के ये कैसी राइवलरी है जिसमें एक ही टीम बार बार जीत रही है और स्टैट्स कुछ पेश किए। अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1, दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। लेकिन राइवलरी तो खैर है, और यही वजह है कि बहुत लंबे अरसे के बाद द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ जो है ना, वो इस टाइम वो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जिनकी किस्मत खुल गई। और पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस और एशिया कप का फाइनल भी पाकिस्तान इंडिया का, तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए तो ये बिल्कुल एक जन्नत बन जाती है। जब उनके टिकट्स और उनका एयर टाइम और हर चीज़ का रेट और उनके इश्तिहार बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। और ऑब्वियसली ये उसी राइवलरी की वजह से है, जो रेट्स हाई हो रहे हैं, जो एयर टाइम महंगा हो रहा है, जो सारा कुछ है। इसमें हमने सबसे पहले देखा कि इंडियन टीम जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा करती है और दुनिया की इस टाइम नंबर 1 टीम अपने आप को बहुत हवालों से क्लेम करी, लेकिन जो उसका कंडक्ट है, जो उसका प्रोफेशनल कंडक्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली इंतहाई मायूस कुन है। क्रिकेट जो कि एक जेंटलमैन गेम है, जो कि शुरफा की स्पोर्ट्स कहलाती है, उसको दागदार करने की ट्राई की है इंडिया की जानिब से। और जीतने के बावजूद ग्राउंड के अंदर मुंह छुपाते फिर रहे थे और सर नीचे करके ग्राउंड से भागते हुए नजर आए, और जाते ही कमरों को ताले लगा के अंदर दुबक कर बैठ गए। ये विनर्स का या फिर चैंपियंस का रवैया ऐसा नहीं होता, या फिर जिसने पहले जंग जीती हो उसका रवैया भी ऐसा नहीं होता। वो छाती चौड़ी करके सामने आता है, कॉन्फिडेंस जाके मिलता है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का और एक प्रोफेशनल बॉडी लैंग्वेज का मुजाहरा करता है। और इंडिया के अंदर से भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, अगर आपको इतना ही मसला था तो फिर छोड़ देते, तो फिर खेलते ही ना। अगर शक्लें देखने के वदार नहीं है तो फिर आते ही ना, टूर्नामेंट खेलने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इंडिया को जहाँ पे भी 4 टके नजर आए, इसका मेज़बान जो एशिया कप है, इसका मेज़बान, इसका होस्ट, ऑफिशियल होस्ट इंडिया है। और ये पाकिस्तान है जिसने ये टूर्नामेंट अहमदाबाद में और ईडन गार्डन्स में और कोलकाता में और मोहाली में नहीं होने दिया, और इसके मैचेस जो हैं वो दुबई में शिफ्ट करने पड़े। ऑब्वियसली पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक फतह थी कि पाकिस्तान ने इंडिया जाने से इनकार किया और अपनी टर्म्स के ऊपर दुबई में मैचेस इनकाद करवाने के बारे में कहा, जिस तरह के इंडिया ने पाकिस्तान में आने से खुद इनकार किया था। तो पाकिस्तान ने भी इस बार अपनी शराइत रखी, लेकिन बहरहाल बात हो रही है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की और एक प्रोफेशनल कंडक्ट की। और ये हम इंडिया के अंदर से बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, स्पेशली शशि थरूर जो कि इंतहाई सीनियर डिप्लोमेट और उनके पार्लिमान का हिस्सा है। उन्होंने भी यही कहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि भाई अगर आपको इतना ही मसला था तो फिर आप जाते ही ना, और अगर आप चले ही गए हैं तो फिर खेल को खेल की तरह खेलें। और इससे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि 99 में जब कारगिल वॉर हो रही थी, आपके फौजी मर रहे थे, उस वक्त भी आप प्ले ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे थे और सलाम दुआ भी हो रही थी और सब कुछ हो रहा था। तो इस बार ऐसा क्या आपको किसी ने जख्म चाटने में मजबूर कर दिया है कि आपकी हजीमत जो है वो छुपाई नहीं छुप रही और आप जहर उगलते चले जा रहे हैं। सो शशि थरूर है राइटली सेड, अगर आप चले गए तो स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स के तकाजों के मुताबिक खेलें। ये तो आपकी फिल्मों के अंदर भी बचपन से सिखाया जा रहा है कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, स्पोर्ट्स का मकसद क्या होता है, सोसाइटी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अब ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें जो असेंबली में सिखाई जाती हैं एक नर्सरी के बच्चे को, अगर वो आपको सिखानी पड़ेंगी और वो भी आप सीखने में नाकाम रहेंगे, तो फिर आपके बहुत सारे दावे जो हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। इंडिया ये क्लेम करे कि 2036 में वो बिड करेगा ओलंपिक्स में क्रिकेट के लिए, तो इस कंडक्ट के साथ तो भाई साहब आपके लिए आईसीसी में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फरमाया कि पहले मैच के बाद की अपनी फतह को जो है वो पहलगाम के अफेक्टीज के नाम डेडिकेट करते हैं, तो बहुत बेहतर था कि जो मार्का हक और बुनियानुम मरसूस के जो अफेक्टीज हैं
उनके नाम भी आप कुछ करें, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहाँ पे उससे कई गुना ज़्यादा आपको जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि पाकिस्तान ने आपके साथ किया है बुनियादो मरसूस में और मार्का हक में। उनके नाम भी कोई डेडिकेट कर रहे थे, उनकी फैमिली बेचारी मुंतजर रह गई कि शायद उनके नाम भी कुछ हो, लेकिन बहरहाल आपने पहलगाम अटैक को डेडिकेट किया, आपकी मर्जी है। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें हैं कि जब आप जीत के भी हार जाते हैं, और हमें बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं है, हम बिल्कुल भी नॉन प्रैक्टिकल क्लेम्स यहाँ पर नहीं करेंगे कि हम नाकों चुने चबा देंगे, हम जीत जाएंगे, हमारी टीम अच्छी है। हमें पता है कि इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर आपकी टीम बहुत बेहतर है। पेपर्स के ऊपर, स्टैट्स के ऊपर, इन सारी सिचुएशन के अंदर इंडियन टीम इज फार बेटर देन पाकिस्तानी टीम, और हमें इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि अगर आज फाइनल में पाकिस्तान जीत गया तो ये खबर होगी और पूरी दुनिया के अंदर उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। इंडिया जीत गया तो एक बड़ी रूटीन की खबर है, क्योंकि इस पेपर के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर, और चैंपियंस भी और होस्ट भी, और जिस तरीके से जो पैटर्न चल रहा है उसमें इंडियन टीम मजबूत है, हमें इसमें कोई इनकार नहीं है। और बाज़ औक़ात ये फिनोमेना हमारे सामने आता है कि इंडियन मीडिया का जो साइज़ है, जो इंडिया का अपना हुजम है, बाज़ औक़ात इतने बड़े साइज़ से इंडिया खुद अंडर प्रेशर हो जाता है। और इस वक्त भी जो लास्ट मैच में श्रीलंका ने इंडिया के साथ किया है, 200 प्लस का टारगेट श्रीलंका ने जिस तरीके से अचीव किया है, इंडिया यकीनन अंडर प्रेशर है, उसका मोराल डाउन है। और पाकिस्तान ने लास्ट मैच जो है वो हराया है, हमारे बॉलिंग अटैक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, पाकिस्तान के मोराल जो है वो बेहतर है, और काफ़ी चांसेस हैं कि पाकिस्तान इंडिया को मुश्किल में डाल देगा। खैर, इसके ऊपर तो बहुत सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, और आज शाम तक आपके सामने नतीजा आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं नॉन क्रिकेटिंग जो एंगल्स हैं, जो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, वो जो इसके अंदर से निकल रहे हैं उसके बारे में। स्पोर्ट्स के अंदर से पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी इनडायरेक्ट मैसेजिंग की जाती है। इससे पहले हम एक बार पॉडकास्ट में जिक्र कर चुके हैं सलमान बट, जो कि एक्स कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनसे हमारी पॉडकास्ट थी। उनसे मैंने बल्कि ये सवाल भी किया, जब मोहम्मद रिजवान ने, जब पाकिस्तान टीम के एक्स कैप्टन है, उन्होंने अपने एक मैच को, अपनी जीत को फ़लस्तीन के नाम कर दिया था, उसके ऊपर बहुत वावेला मचाया गया कि ये इस सियासत को क्यों क्रिकेट में शामिल किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दें। उसके जवाब में सलमान बट ने एक बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था, वो ज़रा मुलाहिज़ा करें। रिजवान ने रिसेंटली एक सेंचुरी की और उसको डेडिकेट किया पैलेस्टाइन के साथ। बहुत से लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाया कि ये क्रिकेट के अंदर या स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिकल इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग ऑब्वियसली सपोर्ट भी करते हैं। आपके ख्याल में इस तरह के जो जेस्चर्स होते हैं, ये इसकी गुंजाइश होती है, दिए जा सकते हैं? क्यों ना करें? ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन, हिज बिलीफ, और ना ही नहीं करती सारी दुनिया। इसमें क्या पॉलिटिकल है? अगर एक बच्चे के साथ जुल्म हो रहा है और आप कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, व्हाट इज पॉलिटिक्स इन दैट? जी बिल्कुल, ये एक नॉर्मल रूटीन है, जिस तरह कि आपने सुना कि नॉर्मल प्रैक्टिस है कि स्पोर्ट्स के अंदर भी लोग, चाहे फुटबॉल हो चाहे इंटरनेशनल जो भी स्पोर्ट्स हो, लोग डेडिकेट करते हैं, लोग अपने जज्बात का इजहार करते हैं, लोग अपनी आइडियोलॉजी का इजहार करते हैं, लोग अपनी पसंद नापसंद का इजहार करते हैं, उसको डेडिकेट किया जाता है, उसको सॉलिडरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आईसीसी के पैनल में जब आपकी जानिब से कंप्लेन के बाद अब आज जब समाअत हुई है, तो साहबजादा फरहान, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत मायानाज ओपनर हैं और आपके लिए बड़ी परेशानी का बायस बनने वाले हैं और बने भी हैं, उनका जो वो इशारा था बैट की जानिब से, तो उनको उसके ऊपर कोई मैच फी का या फिर उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। इसके मुकाबले में आईसीसी ने, जिसके अंदर जय शाह भी शामिल हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन को मैच फीस का 30% जुर्माना किया है। ये इंतहाई शर्म की बात है, अपने आप को सो कॉल्ड चैंपियंस कहलाने वाले एक क्रिकेटिंग नेशन की, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की, कि आपके कैप्टन को प्रोफेशनल नॉर्म्स का भी नहीं पता, आपके कैप्टन को इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि कहाँ पे कौन सी बात करनी है, फैक्ट्स को मिसकोट नहीं करना और अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। उन्होंने माफ़ी मांगी, जुर्माना अदा किया और आइंदा अच्छे बच्चों की तरह खेलने का ऐलान किया। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात है कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जिस तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया एक आइसोलेशन का शिकार है, जो एशियन रीजन है इसके अंदर भी इंडिया एक मुकम्मल आइसोलेशन का शिकार नजर आता है। वो बांग्लादेश भी बांग्लादेश नहीं रहा जो कि हसीना वाजिद की सूरत में आपकी गोद में बैठा हुआ था। बांग्लादेशी क्राउड, बांग्लादेशी टीम, इस पर कंडक्ट उनका कम्प्लीटली डिफरेंट था। जिस तरह आपने एक बदतमीज़ी का मुजाहरा किया पाकिस्तान की टीम से, आप हाथ से मिलाने के रवादार आप नहीं हुए, बांग्लादेशी टीम के कैप्टन ने भी आपसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान से मैच खेलने के बाद भी उन्होंने कोई बरंगेख्ता किस्म की स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि उन्होंने बहुत पोलाइटली कहा कि ठीक है, बड़ा भाई जीत गया और ये स्पोर्ट्स है, एक ने जीतना था एक ने हारना था। और अभी आप देखेंगे कि आज शाम को भी क्राउड में जितने बांग्लादेशी होंगे वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और बल्कि जब आप देखें कि बांग्लादेशी सपोर्ट कर रहे हैं तो एक नज़र ज़रा कश्मीर के क्राउड पे भी डाल लीजिएगा, क्योंकि कश्मीरी भी पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाएंगे और इंडिया की हार की खुशी मनाएंगे। और कश्मीरी हमेशा इंडिया की हार पे खुश होते हैं, पाकिस्तान की जीत पे जश्न मनाते हैं। और उसके बाद ओमान, एक बेजरर सी टीम, उसके कैप्टन को भी एक इंडियन सहाफ़ी ने जब ये कहकर साइड करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी टीम लेट हो गई है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, उसको ख्याल था कि आगे से वो बहुत कोई सड़ा हुआ जवाब देगा या कोई बदतमीज़ी करेगा। उसने कहा जी कोई बात नहीं, हमें प्रैक्टिस का टाइम मिल गया, अच्छी बात है, हम पाकिस्तान के बारे में बहुत एक्साइटेड हैं, उनसे हम खेलेंगे, हम थोड़ी देर प्रैक्टिस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बड़ा पोलाइट सा जवाब दिया और वहाँ पर भी आपको मुँह की खानी पड़ी। जिस तरीके से आपको भी यूएन में एक इंडियन सहाफ़ी बड़ा माइक आगे करके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को अपने तई बड़ा तंग करने की ट्राई की कि दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान क्या कर रहा था, आगे से भी टका सा जवाब, एक करारा किस्म का जवाब आपको मिला
कि पाकिस्तान इज डिफीटिंग द टेररिज्म। इससे पहले तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी जब एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के बारे में कहा, तो इमरान खान ने भी आगे से बड़ा ज़बरदस्त से कड़ाकेदार जवाब आपके मुंह में मारा था कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन आरएसएस की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो पीस की राह में रुकावट है। तो इंडिया जो है वो चारों तरफ से चित होता हुआ नजर आ रहा है, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर भी, जंग के अंदर भी, राफेल के अंदर भी, ट्रंप की तरफ से भी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी की तरफ से भी, बांग्लादेश की तरफ से भी, और एक कंप्लीटली आइसोलेशन का शिकार और ले दे के दुनिया में सिर्फ एक नाजायज फाशिस्ट इसराइली रियासत है जो कि इंडिया के पीछे नजर आती है। और बहरहाल अभी हम क्रिकेट की बात ही करते हैं। होपफुली आज का मैच अच्छा जाएगा, आइंदा से जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बहाल करने की कोशिश की जाएंगी, और हमें इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करना है कि स्पोर्ट्स का जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के जो मतलब होता है, जो डिसिप्लिन इसके ज़रिए से सिखाना होता है, उसको ज़रूर सिखाया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। और स्पेशली पाकिस्तान में, जबकि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट के ज़राए बहुत ही कम है, ले दे के एक फूड है, एक क्रिकेट है, जिसके ऊपर हमारी कौम यूनानिमस होकर सेलिब्रेट करती है, उसको भरपूर तरीके से मनाती है। और उन चंद दिनों में से एक दिन होता है जब तमाम तर इख्तलाफात को भुला के पूरी कौम एक पाकिस्तानी कौम बनती है। उम्मीद है इससे हम कोई अच्छी वाइब्स लेकर आगे बढ़ेंगे और अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टीम पाकिस्तान।